आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमें दिया है कि गामा किरणों से रेडियो तरंगों तक सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से देखेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को। अब देखिए, इसे हम देख रहे हैं कि चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम हमें मिला। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि हम किस तरह से इसकी एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी या ऊर्जा किससे संबंधित होती है? यहाँ पर ऊर्जा संबंधित होती है ई के रूप में। ये किससे संबंधित है? एच, न्यू के रूप में। न्यू मतलब आवृत्ति की बात की गई है। तो आवृत्ति का मान देखिए, आवृत्ति का मान यहाँ पर बढ़ रहा है। किस ओर? अगर हम बाएं ओर जाते हैं तब। तो अब देखिए, इसमें हम पदों को कैसे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग वेवलेंथ कहा जा रहा है, मतलब वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम। तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम। तो तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम हमें किस तरह से दिख रहा है? सबसे पहले हमें दिख रही हैं गामा तरंगे या गामा किरणें। तो हम कहें कि ये गामा किरणें हैं। गामा किरणों के बाद क्या आ रहा है? गामा किरणों के बाद ध्यान दीजिएगा, एक्स तरंगे आ रही है। तो एक्स किरणें हम कह सकते हैं। इसके अलावा के बाद आती हैं यहाँ पर अल्ट्रावायलेट, या हम उसे बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अब इसके बाद क्या आती हैं? उसके बाद आ रही है यहाँ पर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मतलब होता है अवरक्त यहाँ पर किरणें। उसके बाद यहाँ पर आती हैं रेडियो तरंगी या रेडियो किरणें। इन्हें हम रेडियो तरंगों के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, क्योंकि तरंग ही है, किरणें तरंग के रूप में होती हैं। तो गामा किरणों के लिए अगर हम उनके तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे हैं तो उनके तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है? लगभग 0.0001। ये किस में होता है? नैनोमीटर पर। ठीक है, एक्स किरणों की बात की जाए तो एक्स किरणों के लिए उनका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ पर वो होता है 0.1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक, 10 नैनोमीटर तक। जबकि पराबैंगनी यहाँ पर किरणों की बात करें तो उनके लिए जो तरंगदैर्घ्य का मान होता है वो कितना होता है? 1000 नैनोमीटर। इस तरह अवरक्त किरणों की बात की जाए तो उनका मान यहाँ पर होगा अधिकतम पे 0.01 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, और इस तरह अगर हम रेडियो तरंगों की बात करें तो लगभग 100 मीटर तक की होती हैं। तो धीरे धीरे से हम देख रहे हैं कि एकांतर रूप से क्रमशः तरंगदैर्घ्य का मान यहाँ पर बढ़ रहा है और हमें बढ़ते क्रम में ही लिखना था। तो सबसे कम हमारे पास गामा किरणें, उसके बाद एक्स किरणें आती हैं, फिर पराबैंगनी किरणें आती हैं, फिर अवरक्त किरणें और अंत में रेडियो तरंगें हमें प्राप्त होती हैं। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का नाम तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में था। कहाँ से कहाँ तक? अगर हमने गामा किरणों की बात की थी तो गामा किरणों से रेडियो तरंगों के मध्य के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।